फ्रांस में इस्लामोफोबिया की नई लहर खत्म मौसूल होते ही 30 इस्लामी ममालिक ने अब तक का खतरनाक फैसला कर लिया। इमरान खान ने सऊदीया में बैठे बैठे मैकरॉन को पिछाड़ के रख दिया। अब जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं, गुस्ताख मैकरॉन से खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने का ऐलान। इस्लाम दुश्मन ममालिक में खलबली मच गई। पेरिस में मुसलमानों के खिलाफ जंग का माहौल, यूरोप में खाना जंगी का माहौल। मुसलमान मुत्तहिद हो गए। पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले को सरेआम फांसी दो। बिलाखिर आलमी अदालत को भी होश आ गया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी बड़ी मुश्किल। उर्दगान और इमरान खान के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर भी मैदान। फ्रांसीसी सदर मोदी से भी 2 हाथ आगे निकल गया। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि क्या इस्लामोफोबिया के नाम पर इत्तेहाद पसंदी करवा कर मैकरॉन तुर्की से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तैयब उर्दगान कैसे इमैनुअल मैकरॉन को घसीट कर पागल खाने दाखिल करवाने का ऐलान कर चुके हैं। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, फ्रांस मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात में हद से गुजरता जा रहा है। फ्रांस में रहने वाले 5 मिलियन से ज़ायद मुसलमानों की जानें खतरे में है। हाल ही में फ्रांसीसी सदर की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ कानून मुतारिफ कराने के बाद से दुनिया भर में मैकरॉन के उस बयान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जिसमें उसने कहा था कि हमारी लड़ाई दहशतगर्दी से है, न कि इस्लाम और मुसलमान से। लेकिन फ्रांसीसी सदर के तमाम इक़दामात इस्लाम के बुनियादी उसूलों की नफी करते हैं। फ्रांस के बाद यूरोप की मुतादिद रियासतों में भी इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिसमें यक्के बाद दीगरे तमाम यूरोपीय ममालिक गठजोड़ कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी फ्रांस को मुकम्मल सपोर्ट दी जा रही है ताकि उसके कंधे पर बंदूक रख कर मुस्लिम कुछ फसादात का आगाज़ हो सके और इस्लाम के मगरबी दुनिया में तेज़ी से फैलता हुआ इस्लाम का सिलसिला थम जाए। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात का सिलसिला थमने के बजाय मज़ीद तेज़ होता जा रहा है। 30 इस्लामी ममालिक की जानिब से उस पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की गई, लेकिन उसका कोई मुस्बत असर ना हुआ। अब 30 इस्लामी ममालिक अपनी अदालत में फ्रांस के खिलाफ क्या फ़ैसला करेंगे, इसकी तफसील में जाने से पहले आपको तहलका खेज़ खबर से आगाह करते चलें कि फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के बालिग बच्चों को निशाने पर रख लिया गया है, जिसके बाद यूरोप की मुस्लिम कम्युनिटी में हलचल मच गई। इतलात के मुताबिक फ्रांस बुनियाद परस्ती को लेकर मुस्लिम बच्चों की तफ्तीश शुरू कर रहा है। फ्रांस के जनूब मशरक़ी एल्बर्ट में 3 तुर्क और 1 अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से ये मुबैना कदम इस बात का तयन करने के लिए उठाया गया कि उनमें बुनियाद परस्ती का कोई रुझान है या नहीं। पुलिस स्टेशन में बच्चों से 11 घंटे तफ्तीश की गई। बच्चों में से एक के वालिद ने बताया कि फ्रांसीसी पुलिस ने सुबह सवेरे उसके घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया। सुबह 7 बजे से पहले पुलिस के 10 मुंह ढांपे हुए अफसरान ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ा और हाथों में हथियार लेकर घर में दाखिल हो गए। उन्होंने दीवार पर लगी तस्वीर की फ़ोटो बना ली और पूरा घर चेक किया। वालिद ने बताया कि जब हमने वजह पूछने की कोशिश की तो इस बारे में कुछ नहीं बताया गया और बच्चों को पुलिस स्टेशन ले गए। जब हमने स्टेशन पहुंचकर उनके बारे में मालूम किया तो उन्होंने हमारे मजहबी अकायद, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैकरॉन और तुर्क सदर के दरमियान कशीदगी के बारे में सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि हैरत की बात है कि मैं यहाँ एक लंबे अरसे से रह रहा हूँ और स्कूल वाले हमें बहुत अच्छे जानते हैं, लेकिन अगर कोई इंतहा पसंद होता तो सबको पता होता। तमाम फ्रांसीसी पुलिस ने इस मामले पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। याद रहे कि फ्रांस में 1 बरस कबल तंज़ो मिज़ाज के एक मैगज़ीन में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया किए गए, जबकि उनके दफातर पर 2015 में हमला हुआ जिसमें 12 अफराद मारे गए। रवा माह फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में गुस्ताखी का मर्तकब होने वाला उस्ताद कत्ल हुआ, जिसके बाद उससे इजहार यकजहती के लिए दीवारों पर गुस्ताखाना खाके आवेज़ा किए गए, जिस पर मुसलमानों की जानिब से शदीद गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकॉट का मुतालबा किया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मसम्मती करारदाद मंजूर करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि पेरिस से अपने सफ़ीर को वापस बुलाया जाए। दोस्तों, फ्रांसीसी मुसलमानों ने आज़ादी राय के इस काले कानून, जिसका सहारा लेकर हमारे पैगम्बर इस्लाम के खाके शाया किए जाने हैं, को काला कानून कहा और बताया कि फ्रांस में इस्लाम को बतौर मजहब दबाने की कोशिश की जाती है। इस्लाम के खिलाफ मैकरॉन का तर्ज अमल और पैगम्बर इस्लाम के तौहीन अमेज खाके इमारतों की दीवारों पर शाया करने से कतर, कुवैत, अल्जीरिया, सूडान, फ़लस्तीन और मराकश समेत मुतादिद ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट हुआ, जिसमें फ्रांस को एक दिन में 28 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। तुर्की ने भी मुसलमानों और इस्लाम के बारे में मैकरॉन के रवैये की मसम्मत की, जबकि तैयब उर्दगान ने फ्रांसीसी रहनुमा को दिमागी सेहत का मुआयना कराने की तजवीज़ दी। 30 इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद ने अपना पैगाम जारी करते हुए कहा कि बच्चों की नज़रबंदी की मजम्मत करते हुए इस इक़दाम की नफ़ी करते हुए कहा कि इस्लाम मुखालिफ मौक़िफ़ के बारे में फ्रांस को आखिरी बार खबरदार करते हैं। दोस्तों, 30 इस्लामी ममालिक की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ्रांस के इस्लामोफोबिक इक़दामात की मजम्मत की गई और इस मुकदमे को फौरी तौर पर आलमी अदालत में ले जाने का फ़ैसला किया गया।
सोशल मीडिया पर फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट की मुहिम दिन ब दिन तेज़ होती जा रही है। अब तक की इतलात के मुताबिक फ्रांस को एक ही दिन में $28 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जो कि आलमी वबा के दौरान इसको अब तक का बड़ा झटका है। बेशतर मुस्लिम ममालिक में फ्रांसीसी अशिया को बाज़ारों से हटा दिया गया। फ्रांसीसी वजारत ख़ारजा ने हुकूमत ने इस खतरनाक नुकसान के बारे में आगाह करते हुए बड़े मुआशी बहरान से आगाह की थी। इतवार के रोज़ वजारत ने एक तहरीरी बयान जारी किया जिसमें इस बायकॉट को रोकने का मुतालबा किया गया। दोस्तों, इस्लामी तावन तंजीम ने फ्रांस से मुतालबा किया कि वो अपनी इलाहियत की पसंदाना पॉलिसियों पर नज़रसानी करे जो इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है और दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के एहसासात को मजरू करती है। सऊदी अरब ने फ्रांस में पैगम्बर इस्लाम के गुस्ताखाना खाके शाया करने की शदीद मजम्मत की। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया कि खलीजी ममालिक हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं जो पेरिस में इजहार आज़ादी की क्लास में गुस्ताखाना खाके दिखाने पर कत्ल किए जाने वाले उस्ताद के वाक़े की तरफ वाज़ेह इशारा है। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज़ ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सरबराह मोहम्मद अल ईसा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि हद से ज़्यादा रद्द-ए-अमल देना एक मनफी पहलू है और सिर्फ मुनाफरत पसंदों को फ़ायदा होगा। फ्रांसीसी वजारत ख़ारजा ने कहा कि मशरक़ वस्ता के बेशतर ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट और फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल बेबुनियाद है और इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस बयान में कहा गया कि फ्रांस के ख़िलाफ़ जारी तमाम जारियत रोकी जाए। फ्रांसीसी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ये तमाम इक़दाम एक बुनियाद परस्त अक़लियत के इशारों पर उठाए जा रहे हैं। फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक फ्रांस ने अपने इत्तेहादी ममालिक को फ्रांस का मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए सफारती ज़राए की मदद हासिल की। फ्रांस ने मशरक़ी वस्ता के ममालिक से मुतालबा किया कि वो बायकॉट के मुतालबात से ख़ुद को दूर कर लें और फ्रांसीसी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। ब्रियांसना फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात की शदीद मसम्मत करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने कहा कि फ्रांसीसी सदर नफ़रत अंगेज़ बयानात से इंतहा पसंदी को हवा दे रहे हैं। नफ़रत अंगेज़ बयानिए का बुनियादी निशाना मुसलमानों को ही बनाया जाता है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार की आड़ लेकर अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वाले बयानात सिर्फ मौका परस्ती हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे नफ़रत अंगेज़ बयानात सिर्फ इंतहा पसंदी को ही हवा देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि फ्रांस के ख़िलाफ़ जारी तमाम जारियत को रोका जाए। फ्रांसीसी वजारत ख़ारजा ने कहा कि मशरक़ वस्ता के बेशतर ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट और फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल बेबुनियाद और इसको फौरी तौर पर रोक देना चाहिए। 30 इस्लामी ममालिक की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ्रांस के इस्लामोफोबिक इक़दाम की मज़म्मत की गई है और इस मुकदमे को फौरी तौर पर आलमी अदालत में ले जाने का फ़ैसला भी किया गया है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।